अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथिक मटेरियल। स्टूडेंट्स, आज हम एक सवाल लेकर आए हैं। ये सिंपलीफाई करना है इसको हमने। अच्छा, देखने में ज़रा मुश्किल लगता है, लेकिन अगर हम बेसिक रूल्स ऑफ इंडिसेस इस्तेमाल करें ना तो ये बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखें, उसके लिए हम यहाँ पे करते हैं। देखिए 54 है ना, 54 के अगर हम बनाए ना प्राइम फैक्टर्स इसके, तो ये बनते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, ये 54 आता है। इसी तरह से आगे देखें 27 जो है ये वही 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है जी, और इसकी पावर 2x और बाहर इसके ऊपर ये क्यूब रूट लगा हुआ है। ठीक है, इसी तरह नीचे देखें तो हमारे पास ये 9 है। ये 9 जो है वो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और इसकी पावर आ जाएगी x प्लस 1। और 216 जो होता है ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये होता है जी 216 बनता है। ठीक है, और इस तरह से आगे है हमारे पास 3 की पावर 2x माइनस 1। ठीक हो गया जी। अब हम देखें ये बन जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, अब यहां देखें ये अंदर आ जाएगा 3 की पावर 3 और उसके ऊपर पावर है जी 2x और सारे के ऊपर ये इंडेक्स फॉर्म, ये जो रेडिकल है, रेडिकल अगर हम रेडिकल को हटा दें, रेडिकल को हटाने का जो तरीका होता है उसका ये होता है कि फिर हम उसके ऊपर पावर लाते हैं। तो पावर, ये जो इंडेक्स होता है, ये जब पावर बनता है तो फिर ये बनता है यहाँ पर 1/3 की शक्ल में आ जाएगा। ठीक है, जो भी यहाँ पे इंडेक्स लिखा होगा जब आप उसको पावर बनाएंगे 1 ओवर दैट इंडेक्स आ जाएगा। जैसे यहाँ 3 है तो 1/3 आ गया। इसी तरह से नीचे देखें आप, ये हमारे पास 3 की पावर 2 आ जाएगी और बाहर है हमारे पास x प्लस 1, तो ये उससे मल्टीप्लाई करेगी x प्लस 1 से। ठीक है, फिर इसी तरह से देखें जी, चलें जिसको यूं लिख देते हैं कि ये हमारे पास x प्लस 1 आ गया। उसके बाद ये प्लस ये 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय इसी तरह से 3 की पावर 2x माइनस 1, ब्रैकेट खत्म करके हमने मल्टीप्लाई लगा के ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके जी, अब इस तरह से हमने क्या करना है कि ये है 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, अब देखें यहाँ पे ये ब्रैकेट के अंदर ये वाली पावर इस बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई कर रही है, ये बन जाएगा हमारे पास 3 की पावर 6x। ठीक है, इसी तरह से ये वाली पावर जो बनी है ये 6x, ये बाहर 1/3 से भी मल्टीप्लाई कर रही है तो मल्टीप्लाई 1/3 आ जाएगा ये हमारे पास। ठीक है, फिर इधर नीचे देखें ये आ जाएगा 3 की पावर, ये जो 2 है ये बाहर इन दोनों पावरों से, ये दोनों x से भी और 1 से भी, दोनों से मल्टीप्लाई करें तो 2x प्लस 2 बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, आगे प्लस यहाँ ये है 2 की पावर 3, फिर आगे देखें ये दोनों सेम बेसिस जब मल्टीप्लाई करती हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं, लिहाजा ये बन जाएगा 3 की पावर 3 प्लस 2x माइनस 1। ये बेस को हम एक दफा लिख लेते होते हैं, ठीक है, और उनकी पावरों को ऐड कर देते हैं कि दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास जो इसका स्टेप बनता है वो ये बनेगा, देख लें जी, ये आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3 यहाँ मल्टीप्लाई बाय, अब देखें ये 3 1 जार 3 3 2 जार 6, इसकी कटिंग हो गई तो हमारे पास पीछे क्या बच गया 3 की पावर 2x, ये आ जाएगा। ओके जी, नीचे हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 2x प्लस 2 और यहाँ प्लस फिर 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ देखें ये 3 की पावर ये 2x इसी तरह आ गया 2x और आगे देखें ये प्लस का 3 और माइनस का 1, ये इससे हमें मिल जाएगा प्लस का 2, 3 में से 1 माइनस कर देंगे ये आ जाएगा। ठीक है, ले जी, नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप बनेगा वो ये बनेगा, अब ये दोनों बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई कर रही हैं, इनकी पावर को ऐड कर दें तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x प्लस 3, ये बन जाएगा ओवर, नीचे देखें जी 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x प्लस 2, ये आ जाएगा। ठीक है जी, अब देखिए नीचे दो बेसिस 3 तो है, ये भी और ये भी, लेकिन इनके दरमियान में प्लस का साइन आया, प्लस का साइन है तो हम इनकी पावर को ऐड नहीं कर सकते। अलबत्ता क्या कर सकते हैं कि ये एक टर्म है पूरी और ये दूसरी टर्म है, इन दोनों टर्म में से कॉमन लिया जा सकता है, कॉमन यही निकल रहा है। देखिए इसके पास भी 3 की पावर 2x प्लस 2 है, इसके पास भी 3 की पावर 2x प्लस 2 है, तो ये हम एज ए कॉमन फैक्टर बाहर निकाल लेते हैं तो ऊपर आ जाएगा इसी तरह से
3 की पावर 2x प्लस 3 और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखिए 3 की पावर 2x प्लस 2 मैंने एज ए कॉमन फैक्टर बाहर निकाल लिया इन दोनों में से। तो अब जब ये बाहर आ गया, अब यहाँ बाकी क्या बच जाएगा, सिर्फ 1, यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, जब कुछ ना हो तो वहां 1 आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से प्लस आगे प्लस, यहाँ देखें ये क्या है, ये 3 की पावर 2x प्लस 2 तो बाहर आ गया, बाकी इसके बाद ये रह गया था 2 की पावर 3, ये आ जाएगा। ओके जी, ले जी, अब ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पीछे रह गया 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2x प्लस 3 है। ठीक है, और अब देखें ये वाला 3 और ये वाला 3 दोनों बेसिस सेम है, इस 3 को ऊपर ले जाए, जब इसको 3 को ऊपर ले जाएंगे ना तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये 3 की पावर, इसकी पावरों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का 2x हो जाएगा और माइनस का 2 आ जाएगा, जबकि नीचे अब आपके पास ये 1 प्लस 2 की पावर 3 का मतलब है 2 को 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो ये 8 आता है, ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखें बाकी हमारे पास यहाँ क्या बच जाएगा, ये आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय, अब देखो ये मल्टीप्लाई फॉर्म में आ गई है। ठीक है, तो इनकी पावर्स आपस में यहाँ पे ऐड हो जाएंगी, बेस कॉमन ले ली, 3 पावर ऐड कर देंगे 2x प्लस 3 माइनस 2x और माइनस 2 आ जाएगा, ओवर नीचे आ जाएगा आपके पास 9। अब क्या बन जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई बाय, देखें ये प्लस का 2x और माइनस का 2x कट गया। ठीक है, और 3 की पावर, ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 2 है, तो 3 की पावर 1 बच जाएगी, ये 3 की पावर 1 आ गई। ठीक है, नीचे हमारे पास 9 है, अब ये 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, ले जी हमारा आंसर आ गया 2/3, ये है हमारा आंसर। तो इस तरह हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा।